भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। वेद व्यास जी को प्रणाम। तमाम संतों को, महंतों को, अरहंतों को, गुरुजनों को प्रणाम। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण नमो नारायण। हमारी इस दीर्घ यात्रा उपनिषद अमृत की आज समापन हो रही है और कल से पवित्र नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। ये समापन यात्रा में अब तक जो सुना है उसको चिंतन करने के लिए हमें ये नवरात्रि है। श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। उपनिषद में यही कहा, आत्मा ही सत्य है, बाकी तमाम दृश्यमान विश्व नाशवान है। तो आत्मा की प्राप्ति के लिए क्या करना है? इंद्रिय निग्रह करना है। तो इंद्रिय निग्रह के लिए ये नवरात्रि है। हम कहते हैं हमने उपवास किया, मैंने आलू की कचौरी खाई, जमीकंद का सब्जी खाए, और दूधी की खीर खाई, लौकी की खीर खाई, तो कुट्टू का रोटी खाई, ये उपवास नहीं होता है। उपसमीपे वसना, रहना, परमात्मा के पास रहें, शक्ति की उपासना, आत्मशक्ति को जागृत करें। इसके लिए गुजरात की एक परंपरा है, देवी की आराधना, देवी के सामने बैठे और देवी के गुणगान को करें। यह भी एक ध्यान है। तो आइए कल शाम से हम 7:30 बजे मिलेंगे। ये गुजरात के बेठा गरबा बैठ करके भक्ति आराधना जगदम्बा की लेकर के। कठोपनिषद में आज हम दूसरे अध्याय के तृतीय वल्ली के 13वां श्लोक से आरंभ करते। अब तक उन्होंने क्या कहना चाहा कि जो परमात्मा है वो कोई एक रूप एक रंग वाला नहीं है ना। देखिए, रंगीन पानी को ले लो, रंगीन पानी को एक लंबी ट्यूब में डालो, वो लंबा दिखता है। गोल फ्लास्क में डालो तो गोल दिखता है, स्क्वायर में डालो तो स्क्वायर दिखता है। तो इसी तरह परमात्मा है, वो गोल नहीं है, वो लंबा नहीं है, वो तो स्वतंत्र है, बंधन में नहीं है। नित्य सत्य शुद्ध बुद्ध अजय अमर अविनाशी परम चैतन्य है। तो क्या कहा? अस्तित्वोपलब्ध व्यस्त भावेन चोभयोः अस्तित्वोपलब्धस्य तत्वभाव प्रसीदति। अस्ति, अतः उस परमात्मा को पहले तो वह अवश्य है, ये जानना चाहिए। निश्चय, आई डोंट नो, गॉड इज एग्जिस्ट। अरे मत करो, गॉड इज एग्जिस्टिंग और नॉट, व्हाट इट मेक ए डिफरेंस टू यू। अगर वो एग्जिस्ट है और आपने उनके प्रति जाने की नई चेष्टा की, यू आर द लूजर। फिर से आना पड़ेगा। ये बाहर के नाच गान हैं, वो देखिए हमारी अवस्था क्या है। मुझे विनोबा भावे जी क्या कहते हैं, युद्ध में कोई टॉमी नाम का एक सोल्जर है, जानता है कल मैं मरने वाला हूं। वो तंबू के बाहर आकर के बैठता है, बाहर आकर के चंद्रमा की चांद में बैठता है। उसके पास तो पेपर नहीं है, सिगरेट के अंदर का जो खोखा है ना, उसमें लिख रहा है, चंद्रमा की चांदनी में मेरे हृदय में बस रही है तू, तेरी आंखों की ज्योति। अपनी पत्नी को याद करता है, हे कल्याणी, हे प्रिय, हे मधुमती,
अब मैं नहीं रहूँगा, किंतु तेरी ही याद लेकर के जाता हूँ। अब वो उसकी याद लेकर के जाएगा तो नया जन्म में उसको बनेगा, वो क्या कुछ भी बन सकता है। हाँ, कुत्ता भी बन सकता है। इसलिए काफ़ी सारी महिलाएं दिन भर कुत्ते को पकड़ पकड़ के रहती है कि आगे पहले जन्म में उनको पति को पकड़ के रहती थी। इस बड़ा स्ट्रेंज भाव है। सावधान, आप बोलना नहीं महाराज जी ये क्यों बोल रहे हो, ये है, होता है। हमें अपने जीवन में पता नहीं है कि हमारा पहला जन्म क्या था, आगे का जन्म क्या है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि उपलब्धव्य ग्रहण करना चाहिए। क्या अस्तित्व, ईश्वर का अस्तित्व है। तत्व भावे न, तत्व भाव से उसमें ही हमारे मन को अवश्य है करके जोड़ दें। निश्चय पूर्वक उपलब्ध से परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करें। क्या कहा है, तत्व भाव, परमात्मा के तात्विक स्वरूप को अपने आप प्रसिद्धति। अगर हम बार बार कोशिश करते हैं, देखिए क्या हुआ, एक राजा ने सोचा कि हमारे यहाँ महल में बड़े सुंदर सुंदर चित्र बनाने चाहिए, सुंदर चित्र बनाने चाहिए बोल करके बड़े बड़े कलाकारों को बुलाए। उसमें से 2 को छांटा गया। देखो आपका चित्र कैसा है, आपका चित्र। बहुत बड़े कमरे में पर्दा डाल दिया गया, तुम यहाँ बनाओ, तुम यहाँ बनाओ, अपनी कल्पना से बनाओ। तुम्हें क्या चाहिए, रंग चाहिए, तुलिकाएं चाहिए, जो कुछ चाहिए। एक चित्रकार ने पहले दिन से बनाना चालू किया, 30 दिन का समय है। दूसरा चित्रकार है, दीवार को रगड़ता ही रहा रेगमाल से। लोग समझते थे मूर्ख है, वो चित्र बना रहा है, क्यों रगड़ रहा है। किंतु 30 दिन के बाद में जब राजा आए, उन्होंने चित्र देखा, आह कौन सा चित्र, जिसने रंगों से बनाया था। लग रहा है सुंदर पहाड़ है, ऊपर बर्फ लगी हुई है, झरना गिर रहा है, सचमुच में लग रहा था 3 डायमेंशन का। पक्षी कलरव कर रहे हैं, फूल खिले हुए हैं, इतना अद्भुत था। राजा ने कहा वाह, अब तुमने क्या दिखाए। पर्दा हटा गया, वो जैसा यहाँ था वैसा ही यहीं था। ये कैसे हो गया भाई, हाउ इट हैज हैपेंड। उसने क्या किया, मैंने दीवार को रगड़ के इतनी साफ कर दी, इसका प्रतिबिंब वहां हो गया। सबरी कर रही रास्ता साफ, मेरे घर राम पधारेंगे। शबरी कर रही रास्ता साफ, मेरे घर राम पधारेंगे। मेरे घर राम पधारेंगे, मेरे घर राम पधारेंगे। रास्ता साफ करते करते उसका अंतःकरण स्वच्छ हो गया। जब भगवान राम जी का आगमन हुआ है, सबरी के यहाँ भगवान ने जूठे बेर भी खाए, कथा हमको पता है। वहां चारों ओर रहने वाले ऋषि मुनि आए, महाराज हमारे ये पंपा सरोवर का जल दूषित है, हमने सुना आपके श्री चरणों में गंगा है। प्रभु आइए आपके चरण को इसमें प्रक्षालित करें, ये पंपा सरोवर का जल है, शुद्ध पवित्र हो जाए। हम ऋषि मुनियों के उपयोग में आए। भगवान राम ने कहा नहीं, मेरे चरण के स्पर्श से ये जल शुद्ध नहीं होगा। खड़ा हूं तो जो है हमारी, ये ले गए हैं हमारे भरत जी, और मैं नंगे पांव आ रहा हूं। कहां पर, पूरे वन जंगल से, राक्षसों के, दस्युओं के जल से। मेरे पांव अभी पवित्र नहीं है। ये शबरी माता है, उसके चरण नहीं, वो पूरा देह पवित्र है। अगर ये इस जल में अवगाहन करती है, ये जल पवित्र हो जाए। प्रभु हमारे जिस चरणन से निकली सुरसरी, जिस चरणों से गंगा का प्रागट हुआ, भगवान कहते मेरे चरण पवित्र नहीं। ये सबरी माता को कहा। देवी सबरी ने हाथ जोड़े। अपनी साधना दूसरों को कहनी नहीं चाहिए, सबरी नहीं कहना चाहती थी। वो ऋषि मुनि ऋषि बने थे, किंतु बिलकन्या उनसे कहीं ऊपर थी, क्योंकि वो प्रतिदिन साफ कर रही थी। उसने रास्ता, मेरे राम आएंगे, कंकर पत्थर नहीं, रास्ते को मुलायम कर दिया था। रास्ता साफ करते करते अंतःकरण चतुष्टय शुद्ध हो गया था।
कोई काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या असूया दंभ छल कुछ भी नहीं था। प्रकृति जन्य शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम की हो गई थी। सबरी ने अवगाहन, राम ने कहा तुम्हें क्या चाहिए माता, मुझे और नहीं जीना है, मेरा यहां शरीर गिरे। भगवान राम ने अपने पिता का अग्नि संस्कार नहीं किया, सबरी माता का किया है, जटायु का किया है। धन्य है ये भिलनी माता, धन्य है वो पक्षी। ये कहीं से होता है, स्ट्रगल 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 इज द साइन पैटर्न ऑफ लाइफ, स्टेग्नेशन इज अ डेथ, संघर्ष तो जीवन है, स्थगितता मृत्यु है। इंद्रियां तो भागती है, लोलुपता करती है, खाने के लिए पीने के लिए देखने के लिए, कभी तो नियंत्रण तो करना तो पड़ेगा। एक बार कर, धीरे धीरे, मुश्किल होगी, बार बार करो। इसलिए कृष्ण कहते हैं यथा यथा निश्चरति मनस चंचलम अस्तरम, तुम्हारा मन बार बार जब बाहर जाता है खींच के लाओ, आज नहीं तो 20 दफे 50 दफे 100 दफे, अब मन समझ जाएगा मेरी गति वो नहीं है, बाह्य गति नहीं है, मेरी गति आंतरिक गति है। यही कहा है यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य यदि श्रिताः अथ मर्त्यो स्मृतो भवत्यत्र ब्रह्म सम उष्णते। क्या कहा है, अस्य साधक को हृदय स्थिता, हृदय में स्थित ये कामाः, जो कामना है, सर्वे यदा सबकी सब प्रमुच्यन्ते, समूल नष्ट हो जाती है। कब, जब प्रसिद्धति शुद्ध हृदय में उपलब्धस्य, परमात्मा की सत्ता को हम स्वीकार कर लेते हैं। यही है, परमात्मा की सत्ता को हम स्वीकार लेते हैं। आप ही हैं, आपके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। रामकृष्ण परमहंस के तुम ही झोले, तुम ही झोले, तुम हो आलू में हो, आलू के तरी में भी हो, उसके नमक में, सभी में तुम हो। स्वाद का स्वाद तुम हो, ज्ञान का ज्ञान तुम हो, बर्फ की शीतलता तुम हो, नारायण उष्ण की उष्णता तुम हो। यही तुम्हारे अतिरिक्त कुछ नहीं है। अथ मर्त्यो मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समुष्णते। ये मर्त्य क्या कहा है, इस मृत्यु लोक का मानवी काम्य विषयों की आसक्ति का कारण ही है, जो परमात्मा को पाने के लिए तत्पर नहीं करती है। एक बार when you turn the gaze, इसलिए हमारे गुजरात में एक पुनीत महाराज थे, वो कहते थे एक डग भरता 10 डग आवे सामरियो सरकार। एक महात्मा थे, वो बड़े पक्के थे अपने ध्यान के, सवेरे 3 बजे उठते थे, उठ करके ध्यान करते ही करते थे, अपनी नमाज करते ही करते थे। वो एक दिन सो गए, 4 बज गया, 5 बज गया, नहीं उठे। शैतान ने उनको जगाया, उठ उठ। बोले कौन हो तुम? मैं शैतान। अरे शैतान का तो काम है कि बंदगी नहीं करवाने का, तू मुझे क्यों जगा रहा है? बोले तू अभी जो नहीं जागेगा तो दिन भर भूखा रहेगा, दिन भर बंदगी करेगा, इसलिए कर ले। अगर हम अपने अध्यात्म पथ के प्रयत्नों में, इफ यू आर लॉयल, इफ यू आर फेथफुल, वी आर ट्रूथफुल टू आवर ओन सेल्फ, even a Satan will come and help us out। किंतु हमारे प्रयत्न प्रामाणिक होने चाहिए। अथा मृत्यो मृत्यो भवत्यत्र। क्या कहा है कि सारी कामनाएं साधक पुरुष के हृदय से समूल नष्ट हो जाती है। समूल बोलने से क्या होता है, हमारे पातंजल योग सूत्र में कहा है, एक समाधि है, एक सविकल्प समाधि है, एक निर्विकल्प समाधि है, एक सबीज समाधि है, अब निर्वीज समाधि है। बहुत, लेट मी कम डाउन टू योर लेवल एंड टॉक टू यू, कम ऑन। मान लीजिए कि आप ये अहमदाबाद में रहते हैं, कि अहमदाबाद आते जाते रहते हैं, एयरपोर्ट से आने के समय में हमारा जो रिवर फ्रंट में आ सकते हो, रिवर फ्रंट में एक बड़ा सुंदर एक खाने पीने का दुकान है, उसका नाम है शंभूस। उसकी कॉफ़ी बड़ी मशहूर है, उसके भेल भी बढ़िया है, उसका रोस्टेड टोस्ट भी अच्छा है। अभी आपको भाई अहमदाबाद जाना है तो भाई हम घर बाद में जाएंगे, पहले ये भेल ही खा के जाएंगे, ठीक है। हर वर्ष आप लंदन से आते हो, हर वर्ष अपने घर आने के लिए शंभूस में खड़े होते हो, फिर बाद में बोलेगा नहीं नहीं ये ठीक नहीं है। हाँ,
अभी समूस में खड़े नहीं होंगे, किंतु जब गाड़ी आएगी तो देखेंगे, देखो ये समूस है ना, तो उसी में हम खाते थे। तो ये एक और गति, खड़े नहीं हुए, अब देख लिया। अब कुछ दिन के बाद में दूसरी तीसरी बार आए तो फिर देखा नहीं, मन में ही सोचा देखो अभी हम समूस से निकलेंगे, देखा भी नहीं, खड़े तो नहीं रहे। अब कुछ दिन के बाद में मन से भी निकल गया, समूस है ही नहीं वहाँ पर। हम एयरपोर्ट से आए, अपने घर चले गए, वो निर्बीज हो गया। पहले रुचि थी, रुचि को हम प्रस्तुत करते थे, रुचि को प्रसव कराते थे, रुचि के अंदर में अपना प्रवेश करते थे, अब रुचि से प्रसन्न हुए। शनै कंथाः शनै पंथाः शनै पर्वतमस्तके शनै विद्या शनै वित्तम पंचैतानि शनै शनै। शनै विद्या, स्कूल में बच्चे को डाले तो वो पहले दिन ही MA PhD नहीं होता है, वो तो लोअर KG है, हर KG में जाता है। घर से पाँव निकाला तो सीधा आप दिल्ली नहीं चलते, आपको जाना पड़ेगा रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, तब जाके जाओगे। कमीज को इसे लाए तो नहीं पहनते, ऐसा करके डालना पड़ता है। ऐसे ही रात रात में भर करके आपको करोड़ों रुपया नहीं मिलता है ना, मिल भी गया तो मुश्किल है। हाँ, हमारे ऋषिकेश में एक मद्रास काफ़े रहा, तो मद्रास काफ़े के जो मद्रासी जेंटलमैन थे, वो काफ़ी साल से वो इडली डोसा खिलाते थे। उनको कितना हो गया, 25 लाख की लॉटरी लग गई। वो वहाँ, वो केरला का था, गढ़वाली स्त्री से शादी किए थे, 2 बच्चे भी थे, तो 25 लाख हुई। तो पत्नी बोलती क्या करना है, चलो अभी यहाँ से। पति पत्नी ने सोचा मद्रास काफ़े बेच दो और 5 लाख रुपए मिल जाएंगे, रुपए लेके अपने गांव जाएं, शांति से रहेंगे, धान का खेती करेंगे, खुश रहेंगे। ऋषिकेश से चले, ट्रेन चलती है ऋषिकेश से दिल्ली शाम को। अब ट्रेन जब हरिद्वार पहुंचती है तो 1 घंटा रुकती है दूसरा कनेक्शन देने के लिए। ये पत्नी खाना लेकर के आई थी, वो खाना उसने बच्चों को भी खिलाया, पति को भी खिलाया, और बोले मैं बाद में खा लूँगी। वो बच्चे खाना खा करके लेट गए, पति भी लेट गया, ये उतर के चली गई। 30 लाख रुपया हाथ में लेकर के दूसरी और दोस्त के साथ भाग चली। उनको, बच्चों को, सबको झेर दे दिया। ये पैसे से मुक्ति नहीं है, पैसा भी आपको बड़ा मुश्किल करेगा। क्या बोला है, जर जमीन ने जोरू। जर क्या है, पैसा, जमीन और स्त्री, ये वृत्ति मन की होती है, अधोगति है। ऊर्ध्वगति तो करनी ही चाहिए। यदा सर्वे प्रभिध्यन्ते हृदय स्नेह ग्रंथयः अथ मर्त्यो अमृतो भवत्येवावद्य अनुशासनम। हृदय से, हृदय की ग्रंथयः, ग्रंथियों को, हृदय की ग्रंथियों को। वो बंसी को क्या बोला है, कौन कौन तप कीनो बसुरिया। हे बंसी, तूने क्या क्या तप किया। बांस की है, उसमें कोई गांठें नहीं है। हमारे तो ग्रंथियाँ कितनी है, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं वकील हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, हाँ, पता नहीं कितने प्रकार की ग्रंथियाँ हैं। बांस में कोई ग्रंथि नहीं। विद्यते ग्रंथि छिद्यते ग्रंथि, ये हमारी ग्रंथियाँ जो प्रभिध्यन्ते, भली भांति खुल जाती है। मर्त्य, ये मरण धर्मा मनुष्य, इसी शरीर में अमृतः, अमर भवती हो जाता है। एतावतद, हे नचिकेता, तुमने पूछा वो यही है। शरीर में रहते हुए भी वो जो परम तत्व है, वो जो दिव्यता है, भव्यता है, गौरव है, गरिमा है, ज्योतियों की ज्योति है। ज्योतिषाम अभी तज्ज्योति है, वो ज्ञान का ज्ञान है, उसकी प्राप्ति हो सकती है। क्या करना है, शतम चैकाच हृदयस्य नाड्य सात्ताम मूर्धान भीति स्वतैका तयोर्ध्वमायन्नमृतत्मेति विस्वंगण्या उत्क्रमणे भवन्ति। हृदयस्य, हृदय की, शतम च एका च, कुल मिलकर 100 नाड़ियां हैं हमारे। तासाम, उनमें से एका एक, मूर्धानम, मूर्धा है, कपाल की ओर, अभिनिश्रुता, निकली हुई, इसे सुषुम्ना कहते हैं। ईड़ा है, पिंगला है, सुषुम्ना है। देखिए सवेरे सूर्योदय के समय आप देखना करके, सब समय में एक ही नाड़ी चलती है, या तो बाई नहीं तो दाढ़ी, ईड़ा नहीं तो पिंगला। किंतु एक मौका ऐसा रहता है दोनों चलती है।
इसका मतलब सुषुम्ना खुलिए, सब काम छोड़ करके उस समय में जप करने बैठो। अरे ग्रहण में लोग जप करते हैं, क्यों? उस समय में यही तो होता है। सूर्य ग्रहण जब होता है तो सूर्य की रोशनी और प्रभाव जो है चंद्र बीच में आने से हमारे ऊपर नहीं रहता, किंतु चंद्र का प्रभाव होता है, चंद्र मन के ऊपर प्रभाव करता है। तो मन जो है उसी से तो सारा खेल है। इसलिए मन का हमारे जातीय जीवन के ऊपर अतिक्रमण ना हो, इसलिए ध्यान करना, प्राणायाम करना, बाएं से सांस लेकर दाहिने से निकालो, दाहिने से सांस लेकर बाएं से निकालो, और कुछ भी ना करो तो सीधे बैठ के सांस लो, धीरे करके निकालो। और सांस के साथ में जब सांस लो विचार करो, ये पृथ्वी में जो भू भुव स्व मह जन तप सत्य अतल वितल पाताल तलातल 14 भवन की जो ऊर्जा है, परमात्मा की शक्ति है, ओजस है, तेजस है, प्रार्थना है, मेरे भीतर आ रही है। जब सांस बाहर निकालते हो सोचो मेरा आनंद, मेरी खुशी मैं जगत को बांट रहा हूँ। कीप इट डूइंग, प्रतिदिन करो, प्रतिदिन रोज सीधे बैठ करके समम शिरो ग्रीवा कायम, मस्तक सीधा गला, सिर सुखम आसनम, थिर बैठो, प्रतिदिन करो। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कछु होए, माली सींचे सो गड़ा, ऋतु आवे फल होए। धीरे धीरे प्रयत्न करते चले जाओ, एक दिन प्राप्त हो जाओगे। भगवान बुद्ध को भी परम तत्व की उपलब्धि नहीं हुई थी, बड़े दुखी थे। एक दिन क्या हुआ, वो लेटने के लिए जब सिर है तके को लगाने लगे, सिर्फ तके के पास आने के पहले आत्म प्रकाश हो गया। ऐसी बात है, आत्म प्रकाश कभी भी हो सकता है। इसलिए वो जो हमारी नाड़ियां सुषुम्ना है उसको जागृत करने की कोशिश करो। अंगुष्ठ मात्र पुरुषोत्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः तम स्वाच्छरीरात्म प्रयत्न हेनुन्मुञ्जादि वेशिकां धैर्येण तम विद्या शुक्रम अमृतम, विद्या शुक्रम अमृतम इति। अंतरात्मा सबका अंतर्यात्मा, अंगूठ मात्र, अंगूठा माला इतना परिमाण, जानना मनुष्य को हृदय गुफा में सन्निविष्ट है। मुंजात, मुंज से ऋषिकाओं शीख की भांति अपने से शरीरा धैर्य न धीरता पूर्वक शुक्रम अमृतम विद्यात, तम शुक्रम अमृतम विद्यात, विशुद्ध अमृत स्वरूप को समझें, उसी को विशुद्ध अमृत समझें। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि का है। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह है। शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान का है। ये तमाम नहीं करो तो हमारे महर्षि पतंजलि कहते हैं ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर है उसमें शरणागति स्वीकारो। ईश्वर का स्वरूप क्या है? अरे वो स्वार्थी नहीं है, वो परमार्थी है, कल्याण के काम ही है, वो बंधन से नहीं है, वो मुक्त है। उसका स्वरूप क्या? तस्य वाचक प्रणव, प्रणव का ओम इत्येक अक्षर ब्रह्म। पूरे ऋषि हमारे उपनिषद में यही कहना चाहते हैं, ओम का ध्यान करो, वही आपके आत्म तत्व का दरवाजा खोलेंगे। मृत्युर्प्रोक्ताम नचिकेतो लब्ध्वा विद्यामेताम योग विधिम च कृष्णम ब्रह्म प्राप्तो विरजो अद्भुति मृत्यु अन्यो अप्येयम यो विदध्यात्ममेव। इस प्रकार उपदेश सुनने के अंतर्गत नचिकेता मृत्यु और प्रोक्ताम यम के द्वारा बताई गई एताम विद्या को च कृष्णम संपूर्ण योग विधिम योग विधि को लब्ध्वा प्राप्त करते विमृत्यु मृत्यु से रहित विरजः विकारों से विशुद्ध होकर के ब्रह्म प्राप्त भूतम ब्रह्म को प्राप्त हो गया अध्यात्मम एववित। देखिए नचिकेता का पहला पिता से क्या कहना था? पिताजी आप जो दान करते हो वो उचित नहीं है, मैं आपका धन हूं, मेरा दान करो। पिता ने क्रोध में आकर कहा यम को जा। 3 दिन नचिकेता खड़े रहे, यम घर में नहीं थे। 3 दिन 3 रात भूखे प्यासे यम आए, डर गए, ये 3 दिन है, मेरा पुण्य लेके जाएगा, मेरा पद लेके जाएगा। 3 वरदान दिए, पाँव धोए। मेरे पिता है वो बड़े दुखी थे, वहाँ मेरे को वापस तो भेजेंगे तो वो भूल जाए।
तो उसको पता हो गया कि इलोक से परलोक में जा सकते हैं, मृत्यु लोक से आया है, मृत्यु लोक में जा सकता है, वॉज वेरी मच अवेयर ऑफ इट। दूसरा कहा कि स्वर्गलोक है ना भय, ये स्वर्गलोक के बारे में भी वो जानता था, तो स्वर्ग की ज्ञान की भी प्राप्ति किया। अब जो उसका प्रश्न है कि मृत्यु के बाद में क्या होता है, तो वो नहीं, वो ऐसा अबूझ नहीं बालक था, बड़ा ज्ञानवान बालक था, वो यही जानना चाहता था। नचिकेता माध्यम में हमें कहना चाहते हैं कि हम अपने यह लोक के इंद्रिय जन्य ये मन के अधीन, उससे हम मनोलय कैसे करें, वासना क्षय कैसे हो, मनोनाश कैसे हो, मोक्ष कैसे हो, तो ये इंद्रिय से बाहर आना पड़ेगा। इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है। बुद्धि को शुद्ध करने के लिए अध्ययन करें, अध्यापन करें, साधना करें, सत्संग करें और नित्य ध्यान करें, परिवार में बैठ के प्रार्थना करें, अपने जीवन को धन्य करें। हम आभारी हैं आत्मचिंतन करने के लिए गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज के, अहमदाबाद तक आदरणीय श्री हर्षेन जी के, शिवानंद परिवार के, तमाम लोगों के माध्यम से हमें ये ऑलमोस्ट नाउ 60 डेज, आपको उसके पहले 30 दिन पूरा, तो ये मान लीजिए कि पूरे 90 दिन से अधिक आपको मिल रहे हैं। अभी छोड़ेंगे नहीं, मिलेंगे। आज उपनिषद का अंत दिन है, आज महालय है। महालय माने महानिशा में 12 बजे महानिशा में ऐसा गान होता है, तुम्ही जागो जागो दुर्गा जागो दश प्रहरण दारिणी हृदय बासिनी तुम्ही जागो जागो तुम्ही जागो। दुर्गा को जगाने का आज महानिशा में है। कल नवरात्रि से हम पुनः शाम 7:30 बजे गुजराती परंपरा के जगदम्बा के प्रति हमारी भक्ति का नैवेद्य लेकर के, गरबा के पुष्पों का हार लेकर के आएंगे। ठीक शाम 7:30 बजे आप सबका मंगल हो, सबका शुभ हो, सबका कल्याण हो। ओम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आप सबके संवेदन के लिए धन्यवाद, आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।